हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। बच्चों, के मैप से रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किए और किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है हमें के मैप के अंदर, तो उसमें कुछ स्टेप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं। अब उसके बाद के जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे। मीन्स आज हमारा के मैप से बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के स्टेप्स को समझने के लिए मैं 2 वेरिएबल के फंक्शन को मिनिमाइज करना आपको सिखाऊंगा, क्योंकि शुरुआत में आपको 2 वेरिएबल को लेके चलना ज़्यादा कंफर्ट होता है। इसलिए मैं 2 वेरिएबल से सबसे पहले आपको समझाऊंगा ताकि आप इजी वे में आसानी से के मैप के बाकी के स्टेप्स में करना क्या है ये आपको समझ में आएगा। फिर हम लोग धीरे धीरे 3 वेरिएबल्स पे जाएंगे और फिर 4 वेरिएबल्स का, 5 वेरिएबल, देन 6 वेरिएबल का के मैप हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखिए मैंने स्क्रीन पे लिख रखे हैं। करना क्या है आपको, ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, फंक्शन दिए हुए हैं, उनको आपको मिनिमाइज करना है यूजिंग के मैप। मैंने हर पॉसिबल क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स के लिए लिख रखा है, इसलिए सारे प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउटफुल मन में आपके न हो। तो करना क्या होता है भाई, तो 2 स्टेप्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 2 वेरिएबल का के मैप अगर हमें मिनिमाइज करना है तो फर्स्ट स्टेप होगा बच्चों, के मैप हमें इस फंक्शन के लिए ड्रॉ करना। तो शुरुआत करते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 से हम शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन 1 में 2 वेरिएबल है, इसलिए 2 वेरिएबल का हमने यहाँ पे देखिए के मैप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना होता है, जहाँ जहाँ ये डेजिग्नेशन है वहाँ वहाँ पे क्या भरना होता है, 1। तो बच्चों 0, 2, 3 के लिए हमें भरना है 1। तो 0 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, इसके लिए हमें क्या भरना है, 1 भरना है। ठीक, ये 2 स्टेप हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करवाऊंगा। अब जो इसके बाद का स्टेप है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो इसके बाद का जो स्टेप है बच्चों, वो है मैपिंग करना। मैपिंग ऑफ वंस। इस स्क्वायर में, इस सेल्स में जितने भी वंस हैं उनकी आपको मैपिंग करनी है। मैपिंग इन द सेंस आपको 1 का 1 के साथ ग्रुपिंग करना है। ठीक है, ये जितने भी वंस हैं इनका आपस में ग्रुपिंग करना है। तो बच्चों ग्रुपिंग करने के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उनको पहले हम समझते हैं। जब भी आप किसी वन का किसी वन के साथ ग्रुपिंग करोगे तो हमेशा ग्रुपिंग एडजेसेंट सेल के साथ ही करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस सेल की, तो इस सेल का एडजेसेंट सेल बच्चों ये है और ये है। तो जब आप इस सेल का ग्रुपिंग जब भी आपको करना हो तो आपको हमेशा इस सेल या इस सेल के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हमेशा ग्रुपिंग एडजेसेंट सेल के साथ ही करना होता है। अगर हम बात करें इस सेल और इस सेल की, तो ये दोनों सेल एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों सेल डायगोनली हैं। इस सेल का एडजेसेंट सेल ये है और ये है, ये एडजेसेंट सेल नहीं है बच्चों। ठीक है, तो एक तो रूल ये हो गया कि जो भी हम ग्रुपिंग करेंगे वंस की 1 के साथ, उसमें हमें एडजेसेंट सेल का ध्यान रखना है, डायगोनली सेल्स के साथ ग्रुपिंग नहीं करनी है। ठीक, अभी वो पॉइंट इतना क्लियर नहीं समझ में आएगा आपको। आप अगर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तब आपको ये मैपिंग या ग्रुपिंग समझ में आ जाएगा। तो पहला रूल ये कि एडजेसेंट के साथ ही हमें ग्रुपिंग करना है। सेकंड रूल जो है, ग्रुपिंग का जो ऑर्डर होगा बच्चों, वो हमेशा 2 के पावर n में होगा। मीन्स हमेशा ग्रुपिंग यहाँ पे n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जब n 0 होगा तो 1 होगा, फिर क्या होगा बच्चों 2, फिर n की वैल्यू आप ये तो 0 के लिए हो गया, ये 1 के लिए हो गया, 2 के लिए 4, 3 के लिए 8 और आगे हो गया 16।
एंड सो ऑन। तो हमेशा बच्चों ग्रुपिंग वंस का आप इस ऑर्डर में करोगे, मीन्स आपको 16 तो बहुत कम ही आएगा, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमेशा आपको ग्रुपिंग जो करना है वो 8 का ग्रुपिंग करना है जिसे आप ऑक्टेट के नाम से जानोगे, 4 का ग्रुपिंग करना है जिसको आप क्वाड बोलोगे, 2 का ग्रुपिंग करना है जिसे आप पेयर बोलोगे, और खुद ही अगर सिंगल टर्म आ रहा है, एक ही वन है, तो उसका ग्रुपिंग सेल्फ ग्रुप होगा जिसे आप सिंगल टर्म बोलोगे। ठीक है, तो आपको जो ग्रुपिंग की प्रायोरिटी रखनी है, प्रायोरिटी ऑफ ग्रुपिंग, इसके लिए भी हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है ऑक्टेट की। उसके बाद अगर ऑक्टेट नहीं होता है तो हमें क्वाड को प्रायोरिटी देना है। मीन्स हमें 8 वन को सबसे पहले ग्रुपिंग करना है। अगर 8 वन नहीं है तो फिर हमें 4 वंस का ग्रुपिंग करना है, मीन्स हमें क्वाड बनाना है। और फिर उसके बाद बच्चों पेयर बनाना है, और पेयर बनाने के बाद जो आखिरी, अगर इन तीनों में से कोई नहीं होता है तो लास्ट में हम सिंगल टर्म बनाएंगे। ठीक है, तो अभी बहुत क्लियर नहीं होगा इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप चुपचाप मुझे सुनते जाइए। तो ग्रुपिंग की प्रायोरिटी क्या करनी है बच्चों, सबसे पहले नंबर पे ऑक्टेट, सेकंड पे क्वाड, देन पेयर, और आखिरी में 4। नहीं, जब हम ऑक्टेट से हार जाएंगे तब हम क्वाड बनाएंगे, इससे भी हार गए तो पेयर, और इससे भी हार गए तो आखिरी में सिंगल टर्म। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग का ऑर्डर, ये ग्रुपिंग की प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कहीं क्वाड बन रहा है तो आप उसको पेयर बनाओगे तो सारा बेकार हो जाएगा। आपको प्रायोरिटी का ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये तो हो गया ग्रुपिंग के रूल रेगुलेशन की बात। अब आइए हम ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ हमने 1 भर लिया, अब इस 1 की हमें ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग हमेशा एडजेसेंट के साथ करेंगे और 2 के पावर में करेंगे और पीरियोडिटी का ध्यान में रख के करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर्स हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस क्या आएंगे, 4 आएंगे, तो बहुत बनेगा इसमें, क्वाड बनेगा। ऑक्टेट तो बनेगा नहीं क्योंकि ऑक्टेट बनाने के लिए 8 वन चाहिए जो कि 2 वेरिएबल्स में संभव नहीं है भाई। मैक्सिमम इसमें वंस कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। ठीक है, तो 4 वंस नहीं है, 3 ही वंस है, तो ऑक्टेट हट गया, क्वाड भी हट गया भाई। ऑक्टेट हमने देखा नहीं है, क्वाड है नहीं है। अब हम आते हैं क्वाड के बाद पेयर पे। तो क्या इस 1 का, आप देखिए, इस अगर 1 की बात की जाए तो ये 1 इस 1 के साथ पेयर बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो आइए हम इसका इसके साथ पेयर बनाते हैं। ये देखिए, हमने इस 1 की इस 1 के साथ ग्रुपिंग कर दी। बात समझ में आई? अब ये 1 बच गया तो इस 1 का भी ग्रुपिंग करना है। तो क्या ढूंढेंगे हम इस 1 के लिए, ऑक्टेट नहीं होगा, क्वाड नहीं होगा, पेयर, पेयर होगा। कैसे पेयर होगा, तो इस 1 का एडजेसेंट ये है तो हम इसका इसके साथ पेयर बना सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो ये तो हो गया ग्रुपिंग करने का मेथड। ठीक, शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर मन में कोई डाउट है तो अभी मैं उसको क्लियर कर दूंगा, बट थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद आपको लिखना है सीधे आंसर, और जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट मिनिमाइज्ड फंक्शन आएगा। तो कैसे हम आंसर को लिखेंगे, तो हर एक ग्रुप के लिए हमें टर्म्स को लिखना है। तो यहाँ देखिए एक ग्रुप ये बना है, तो इस ग्रुप के लिए बच्चों जो टर्म होगा उसे कैसे लिखना है, तो इस ग्रुपिंग के लिए हमें देखना है इस ग्रुपिंग के लिए कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो अगर मैं इस ग्रुपिंग के लिए, ये जो ग्रुप बना हुआ है इसके लिए ए को देखूं, वेरिएबल ए को देखूं, तो कुछ कॉमन नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए ना, इस 1 के लिए, इस ग्रुपिंग के लिए इधर ए बार है, इधर ए है,
तो ए में से तो कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है। अगर हम इस ग्रुप के लिए बी की बात करें तो देखो बच्चों, इसके लिए बी बार और इसके लिए बी बार, मीन्स यहाँ बी बार कॉमन है, तो हमें उन वेरिएबल्स को लिखने हैं जो कॉमन है। बात समझ में आई? हमें उन वेरिएबल्स को लिखना है ग्रुप के लिए जो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हमने इसके लिए लिख दिया बी बार। ऐसे ही इस ग्रुप के लिए तो हमें ए को भी देखना है और बी को भी देखना है। तो वेरिएबल्स ए देखिए इस ग्रुप के लिए कॉमन है, बट बी में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बी बार हुआ है, यहाँ पे बी हुआ है, तो बी में कुछ कॉमन नहीं है। ए कॉमन है, तो इसके लिए हो जाएगा ए। अब चूंकि एसओपी फॉर्म है, इसलिए हम आंसर जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे ए प्लस बी बार, क्योंकि एसओपी फॉर्म में टर्म्स का आप क्या करते हो, सम करते हो। तो देखिए ये जो फंक्शन आया, इस फंक्शन ये जो गिवन फंक्शन है जिसे हमें मिनिमाइज करना है, उसका डायरेक्ट मिनिमाइज्ड फॉर्म आ गया। बात समझ में आई बच्चों? अभी बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आपने देखा कि केमैप ने कैसे डायरेक्ट आंसर दे दिया, डायरेक्ट मिनिमाइज फंक्शन दे दिया। मैंने जब शुरुआत की थी केमैप की, तो आपको मैंने बताया था कि केमैप एक ऐसा मेथड है जो डायरेक्ट मिनिमाइज फंक्शन देता है, फंक्शन को डायरेक्ट मिनिमाइज कर देता है। और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मिनिमाइज फंक्शन आ गया। बात समझ में आई बच्चों? अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, तो एक एक प्रश्न को मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बन रहा है पेयर और बना दिया सिंगल टर्म, तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे उसका सलूशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये केमैप 2 वेरिएबल का गिवन था, इसमें 1 को हमने भर लिया था, 1 1 1। अब बारी है ग्रुपिंग की। तो ग्रुपिंग में यहाँ अगर उस स्टूडेंट ने पेयर बनाया और इसका बना दिया उसने सिंगल टर्म, मीन्स उसने गलत किया। बात समझ में आई? अगर उसने पेयर को छोड़ के सिंगल टर्म अगर उसने बना लिया, तब जरा देखते हैं क्या आंसर उसका आएगा। तो आंसर बच्चों क्या आएगा इसका? तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक टर्म को लिखना है। तो इसके लिए जो टर्म होगा वो क्या होगा बच्चों, बी बार। और इसके लिए आप देखो इधर से ए कॉमन है और ऊपर से बी कॉमन है। भाई ये सिंगल टर्म ही है, तो इधर से हो गया ए और इधर से हो गया बी, तो इसका हो जाएगा बच्चों ए बी। तो वो आंसर क्या लिखेगा, एफ इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बी। अब यहाँ देखिए जो फंक्शन आया वो मिनिमाइज्ड फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ आप कुछ स्टेप्स अप्लाई करके, कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इसको दोबारा आप मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ बुलियन अलजेब्रा की, तो बुलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से आप इसको दोबारा मिनिमाइज कर सकते हो 1 + 2 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। तो 1 + 2 3 = 1 + 2 1 + 3। तो ये तो हो गया बच्चों 1, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए प्लस बी बार। तो देखा आपने गलती किया, तो जो फंक्शन आया उसमें फिर से बुलियन अलजेब्रा लगाना पड़ा और फिर उस फंक्शन को और मिनिमाइज करना पड़ा। तो फायदा क्या हुआ भाई केमैप का? भाई जब आपको बुलियन अलजेब्रा फाइनली लगाना है तो केमैप का फायदा क्या है? बात समझ में आई? तो केमैप का फायदा ये है बच्चों कि केमैप जो फाइनल आंसर देगा उसके बाद फंक्शन मिनिमाइज नहीं होगा, वही उस फंक्शन का मिनिमाइज्ड फॉर्म है। आया समझ में? तो यहाँ आपने देखा क्या गड़बड़ी की, तो उसके वजह से क्या समस्या हुई। तो ऐसा आपको करना नहीं है, आपको पीरियोडिटी का ध्यान रखना है। समझ में आया? तो पीरियोडिटी का ध्यान में रख के हमने यहाँ पे मैपिंग की, ग्रुपिंग की, और हमारा सही आंसर आया। बात समझ में आई बच्चों? अभी जब आप 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स पे आओगे तो चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो अभी आप चुपचाप सुनिए मुझे, ठीक? अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हम केमैप ड्रॉ करते हैं। प्रॉब्लम 2, यहाँ देखिए केमैप मैंने बनाया और फंक्शन में 1 कहाँ गिवन है, 0 1 3 पे।
तो 0 1 3 पे भर लेते हैं इसको, 0 1 एंड 3। अब करते हैं बच्चों ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग कैसे करोगे आप? तो इस 1 का एडजेसेंट के साथ ग्रुपिंग करना है, तो इसका एडजेसेंट ये है, तो यहाँ आपने ग्रुपिंग कर दी। उसके बाद इस 1 की ग्रुपिंग आप इसके एडजेसेंट इसके साथ कर लो। यहाँ पे देखिए ग्रुपिंग कर लिया हमने। ग्रुपिंग करने के बाद आपको हर ग्रुप के लिए क्या टर्म आएगा ये लिखना है आपको। तो चलिए आइए लिखते हैं। तो बच्चों इसके लिए क्या टर्म आएगा इस वाले ग्रुप के लिए, तो आइए लिखते हैं। हमें कॉमन वेरिएबल ढूंढना है, तो इन दोनों के लिए देखिए कॉमन ए बार है, बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसके लिए आएगा ए बार, और इसके लिए बच्चों आ जाएगा, इधर से तो कुछ कॉमन नहीं है, बी कॉमन है तो बी। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ए बार प्लस बी। तो आई होप बच्चों आपको ग्रुपिंग करना थोड़ा सा तो आ गया, और ये कैसे मैं लिख रहा हूं ये आ गया। बात करें प्रॉब्लम 3 की, तो इसको भी जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो 1 कहाँ पे आएगा? 0 एंड 3 पे। तो ये हो गया बच्चों 0 पे 1 एंड 3 पे 1। अब करना है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना है, प्रियोरिटी का विशेष ध्यान रखना है। क्वाड नहीं, पेयर भी नहीं, क्योंकि पेयर के लिए एडजेसेंट सेल में 1 होने चाहिए, और ऐसा नहीं है। तो आखिरी में क्या बचा? सिंगल टर्म। तो मजबूरी है बच्चों सिंगल टर्म बनाना। तो इसका सिंगल टर्म और इसका भी सिंगल टर्म, क्योंकि इन दोनों के एडजेसेंट में कोई भी 1 प्रेजेंट नहीं है, तो सिंगल टर्म आखिरी में आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या आएगा आइए लिखते हैं इसके लिए आंसर। इसके लिए जो टर्म आएगा, इधर से ए बार ऊपर से बी बार, तो ए बार बी बार कॉमन देखना है दोनों वेरिएबल्स में। इधर है ए, ऊपर है बी, तो इसका हो गया बच्चों ए बी। तो फाइनल आंसर जो आएगा ए बार प्लस बी बार, सॉरी ए बार बी बार प्लस ए बी। आप देखिए कितना हूँ जोर आप लगा लो, ये फंक्शन इसके बाद मिनिमाइज होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने के मैप में हर एक स्टेप्स को सही तरीके से किया है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट आंसर देगा। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। और अगला क्वेश्चन करते हैं, जो इसमें बचा हुआ क्वेश्चन है 0 एंड 1। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 4 होगा। प्रॉब्लम 4 कहाँ आपको 1 भरना है? 0 एंड 1 पे। अब आपको करनी है ग्रुपिंग। तो यहाँ देखिए कर दिया हमने ग्रुपिंग। अब कोई भी 1 बचता नहीं है ग्रुपिंग होने के लिए, इसलिए अब हमें फाइनली आंसर लिखना है। तो इसका सीधे सीधे आंसर आप क्या लिखोगे बच्चों? इधर से होगा ए बार, और बी में से कुछ नहीं कॉमन है, तो इसका आंसर होगा ए बार। तो यहाँ जो मिनिमाइज फंक्शन है वो आ गया ए बार। बात समझ में आई? तो आई थिंक आपको हर चीज़ें क्लियर हो गई। एक आखिरी प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ कि कभी ऐसा सिचुएशन आए कि हर एक स्क्वायर में 1 आ जाए, जैसे यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो आप ग्रुपिंग में क्या करोगे? तो देखिए यहाँ पे क्वाड बन जाएगा। 4 1 क्वाड बनाने के लिए 4 1 चाहिए, एडजेसेंट में चाहिए तो है ये 2 1, इस 2 1 के एडजेसेंट में है। अगर हम या इन 2 1 की बात करें तो इस 2 1 के एडजेसेंट में ये 2 1 है, तो क्वाड बन गया, ठीक है। अब हमें लिखना है टर्म को। तो टर्म कैसे लिखोगे? कॉमन वेरिएबल्स को आपको लिखने हैं। तो इधर कॉमन वेरिएबल्स क्या है? इधर देखिए कॉमन वेरिएबल्स क्या है? कुछ नहीं। ऊपर भी कॉमन वेरिएबल्स क्या है? कुछ नहीं। तो बच्चों जब ऐसा सिचुएशन हो कि हर स्क्वायर में 1 आ जाए, हर सेल में 1 आ जाए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मीन्स एवरीवेयर आउटपुट विज 1, हर जगह पे आउटपुट क्या है? 1 है, तो उस फंक्शन का आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे 3 वेरिएबल्स का हो, 2 वेरिएबल्स का हो, 4 वेरिएबल्स का हो, सारे स्क्वायर में अगर 1 आ गया तो कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं होगा, और उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि सर कॉमन वेरिएबल को क्यों लिख रहे हो?
तो कॉमन वेरिएबल को लिखने का जो फंडा है वो ये है कि इसी एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अगर मैं इस 1 की बात करूं तो इस 1 के लिए जो मीन टर्म होगा वो a बार b बार होगा, और इस 1 के लिए जो मीन टर्म होगा वो होगा a बार b, और इन दोनों का प्लस होगा। अगर हम इसमें बुलियन अलजेब्रा अप्लाई करें तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा बच्चों, a बार, और अंदर ब्रैकेट के आएगा b बार प्लस b, और b बार प्लस b की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ बच्चों a गायब हो जाएगा, सॉरी b गायब हो जाएगा, सिर्फ वही बचेगा जो इन दोनों टर्म में क्या हुआ है, कॉमन हुआ है, जो कि a बार है। बात समझ गए भाई? यहाँ जो वेरिएबल b है वो डिसअपीयर हो जाएगा। बुलियन अलजेब्रा में ऐसा आपने किया हुआ है, तो फाइनली आंसर में क्या आया, जो दोनों में क्या है, कॉमन है। इसलिए मैं हर ग्रुप के लिए उस वेरिएबल को लिख रहा हूं जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्योंकि कॉमन होने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो थोड़ा थोड़ा आपको फील आ रहा है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप बच्चों आपको दो वेरिएबल के के मैप के हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगला लेक्चर हम लोग 3 वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे, और वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे डाउट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? और अभी आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, जो भी खलबली मच रही है, वो उस वीडियो को पढ़ने के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम आते हैं 3 वेरिएबल्स पे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत।